अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में क्यों आया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मेंडली पीरियोडिक टेबल में फ़र्क क्या है। मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। अच्छा, मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी खामियां पैदा हुई मेंडली पीरियोडिक टेबल में। यानी जिस तरह एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई और पीरियोडिसिटी में इरेगुलरिटी की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से बहुत सी चीज़ों को जगह मिल गई, जबकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर जो पीरियोडिक टेबल बना था यानी कि मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसमें ऐसा नहीं था। ये रीज़न है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने का। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1914 से हुआ, जब मोसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर बोहर ने, वर्नर ने और ब्यूरी ने एक पीरियोडिक लॉ पेश किया। वो पीरियोडिक लॉ है क्या? वो ये कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फंक्शंस हैं उनके एटॉमिक नंबर का। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस समझना है कि ये है क्या पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन डेट रिपीट्स इट्स वैल्यू, ऐसा फंक्शन के जो अपनी वैल्यू को रिपीट करे, या वो भी कह सकते हैं कि हम दोहराए। अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग वैल्यू की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट होती हैं। ये है डेफिनेशन पीरियोडिक लॉ की, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होती हैं। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो है 7 रॉज हैं और 8 ग्रुप्स हैं। 7 रॉज मीन रॉज जो है वो पीरियड कहलाती हैं और 8 कॉलम्स हैं जो कि ग्रुप कहलाते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी, कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं। यानी कि अलोंग द पीरियड जाने का मकसद ये कि हम मेटेलिक फॉर्म से नॉन मेटेलिक फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। चूँकि पीरियोडिक टेबल दो ही चीज़ों पर मुश्तमिल है, वर्टिकल कॉलम्स जो कि ग्रुप कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज जो कि पीरियड कहलाती हैं। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हैं। बेसिकली
ग्रुप्स को जो है सब ग्रुप ए एंड बी में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स मेन या यूं कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, चूंकि इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अगर ग्रुप 1 है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है, यानी कि लार्ज शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 1 है। पूरे ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल की तादाद एक ग्रुप में एक ही होती है। यानी कि अगर ग्रुप 1 है तो उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल, यानी कि वो शेल जो वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही होती है, यानी कि वैलेंसी सबकी सेम होती है। वैलेंसी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या वैलेंसी है क्या। इसी तरह सब ग्रुप बी है, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो हैं इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।